आप भी अपना लाइफ में सक्सेस बनना चाहते हो, लाइफ में वो सारी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना। मैं रुद्र आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट होप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस दुनिया में सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, क्योंकि सक्सेस मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो दुनिया तुम्हें रेस्पेक्ट करेगा। पर क्या पता आपको सच में सक्सेस कैसे मिलता है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, आप बस ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी गांव था और उस गांव में एक छोटा सा फैमिली रहता था। उसमें माँ बाप और उनका एक बेटा था जिसका उम्र तकरीबन 9 to 10 साल का होगा। उस फैमिली का जो बाबा है ना, वो एवरीडे कुछ ना कुछ कमाई करने के लिए, इनकम करने के लिए बाहर जाते थे और दोपहर को घर वापस आ जाते थे। और उनका बेटा स्कूल में पढ़ाई करता था। तो उनके बाबा काम से वापस आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके उनके गांव के पास एक छोटा सा पहाड़ था, और उस पहाड़ के ऊपर जा कर के कुछ समय बिता के फिर वापस घर आ जाते थे। तो ऐसा ही एवरीडे उनके बाबा करते थे। एक दिन उनके बेटे ने अपने बाबा से पूछा कि बाबा, आप एवरीडे उस पहाड़ के ऊपर क्यों जाते हो? तो फिर उनके बाबा ने आंसर दिया कि जब मैं काम से आता हूँ, थोड़ा थक जाता हूँ, तो उस पहाड़ के ऊपर जाने से मुझे थोड़ा ठंडी हवा मिलता है, और जब सूर्यास्त होता है उसका नज़ारा देखने लायक होता है। इसीलिए मैं उधर जाके थोड़ा समय बिता के अपने आप को आनंदित करके फिर वापस आ जाता हूँ। ये सुन के उनके बेटे को थोड़ा अच्छा लगा। उसने बोला कि बाबा, मुझे भी आप साथ लेके चलो ना, मैं भी चाहता हूँ कि वो सारी आनंद उठाने को। उसके बाबा ने बोला ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ कल लेके जाऊँगा। अगले दिन बाप और बेटे दोनों निकल पड़े उस पहाड़ के ऊपर। जब उस रास्ते से जाके जब पहाड़ के पास पहुंच गए तो उनके बेटे ने देखा एक छोटी सी रास्ता जो पहाड़ के ऊपर तक जाता है, और उस रास्ते में दोनों तरफ कांटों के झाड़ियां हैं, और जो रास्ता है इतना पतला है कि, और उस रास्ते में छोटा बड़ा पत्थर ना ऐसा बिछा हुआ है और कांटे भी पड़ा हुआ है। तो ये सब देख के उसके बेटे ने अपने बाबा को बोला कि बाबा, मैं इस रास्ते से कभी नहीं गया, तो मैं रास्ते से कभी चल के नहीं जा पाऊंगा, आप मुझे अपनी कंधों से बिठा के उस पहाड़ की चोटी पर लेके चलिए। ये सुन के उसके बाबा ने बोला कि बेटा, एक कोशिश तो करो, मैं जैसा जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करके ऐसा ही आ जाओ। ये सुन के उनके बेटे ने बोला कि बाबा, आज तक मैं कभी ऐसा रास्ता देखा नहीं, ना कभी चला भी नहीं, तो मैं कैसे आ सकता हूँ इसी रास्ते में। फिर उसके बाबा ने बोला देखो, मैं जैसा आता हूँ तुम मेरे पीछे वैसा ऐसा करके आ जाओ। ये सुन के उसकी बेटे ने बोला ठीक है, बाबा अगर बोल रहे हैं तो चलो मैं एक बार ट्राई तो कर लेता हूँ। उनके बाबा ने तो अच्छे से चले गए उस कंटे भरी रास्तों से, पर उनके बेटे ने तो आज तक कभी उस रास्ते में चला नहीं था। और जब वो हर कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसकी दोनों तरफ का जो झाड़ी है वो शरीर में चुभ रहा था कांटे। तो उसका जो पैर है कभी गड्ढे में गिर रहा था, तो कभी छोटे बड़े पत्थर में चुभ रहा था। तो ये सब उसको बहुत दर्द दे रहा था। बहुत मुश्किल से उसने वो कांटा भरा रास्ता को पारी करके आगे आया। उसका शरीर में कांटे का आघात लग चुका था और उसका बहुत दर्द भी दे रहा था, बट फिर भी अपने बाबा के साथ था, इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। उसके बाद उनके रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ आया जो कि उनके रास्ते को दोनों तरफ से अवरुद्ध किया हुआ है। तो जब उस पेड़ के पास पहुंचे, उसकी बाबा ने तो अच्छी तरह से उस पेड़ को जंप करके पारी कर लिया। तो इस तरफ से अपने बेटे ने बोला कि बाबा, मुझे भी आप इस पेड़ के ऊपर पारी करवा दो। तो फिर उसके बाबा ने बोला देखो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम इस पेड़ को तो जंप नहीं कर सकते हो, तुम एक काम करो, उस पेड़ के नीचे बैठ के आ जाओ। ये सुन के उसके बेटे ने बोला बाबा, आप मुझे हेल्प क्यों नहीं करते हो? आप चाहे तो मुझे अपनी कंधों से बिठा के इस पेड़ को पारी करवा सकते हो, पर मेरे शरीर में बहुत सारी चोट आई है और मैं कैसे इसको नीचे बैठ के पारी कर सकता हूँ। उसके बाबा ने बोला देखो बेटा, डरो मत, एक बार तुम ट्राई तो करके देखो। ये सुन के उसके बेटे ने बोला ठीक है, बाबा बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो उस बेटे ने बहुत मुश्किल से उस पेड़ को नीचे बैठते बैठते पारी कर लिया। और जब भी वो पारी कर रहा था
तभी उनके बाबा ने उसको बोल रहे थे कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद उन्होंने उस पेड़ को पारी करके थोड़ा आगे तक चला आया। उसके बाद उनके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया और उसके बाबा ने उस बेटे को बोला कि देख बेटा, अगर तूने इस पत्थर को पारी कर लिया तो हम पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये सुन के उसके बेटे ने बोला, बाबा ये पत्थर बहुत बड़ा है और इसको मैं कभी भी पारी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाबा ने बोला, बेटा डरो मत, तुम एक बार कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अगर तुम फिसल जाओगे या गिर जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, बट एक बात ध्यान से याद रखना कि अपनी पकड़ को हमेशा मजबूत रखना, तभी तुम इस पत्थर को पारी कर सकते हो। ये सुन के उसके बेटे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया कि मेरी बाबा मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसने सोचा छोड़ो, बाबा तो मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। फिर उसने अपनी पकड़ मजबूत करके उस पत्थर को बहुत मुश्किल से पारी कर लिया। उसको बहुत सारी चोट भी आ चुकी थी। जब बाप और बेटे दोनों जा कर के उस पहाड़ के ऊपर बैठे थे, उसके बाबा ने उसके बेटे को पूछा कि तुम्हें वो रास्ते पारी करने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ। उसके बेटे ने गुस्से में बोला, बाबा मेरा शरीर, पूरा शरीर दर्द से, कांटों से भरा हुआ है और मुझे बहुत दर्द भी कर रहा है। फिर उसके बाबा ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा। फिर अगले दिन जब उसके बाबा ने अपने बेटे को पूछा कि आज तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो इस पहाड़ के ऊपर, उसके बेटे ने आंसर दिया कि नहीं, क्योंकि आप मुझे कोई सहायता नहीं करते, इसीलिए मैं आपके साथ आज उस पहाड़ के ऊपर नहीं आ रहा हूँ। फिर उसके बाबा ने बोला, आज मैं तुम्हें ज़रूर सहायता करूँगा, ज़रूर मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, अब तुम आ जाओ। ये सुन के उनके बेटे ने थोड़ा खुश हो गया और अपने बाबा के साथ निकल पड़े उस पहाड़ के ऊपर। जब इन दोनों ने जाकर के उस पहाड़ के वो रास्ते पर पहुंच चुके, तभी उसके बेटे ने बोला, बाबा अब मुझे अपने कांधों से बिठा के लेके चलिए। उसके बाबा ने बोला, आज काम करते समय मेरा पैर में थोड़ा चोट आए हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी भार अपनी कांधों से नहीं उठा पाऊंगा। ये सुन के उसके बेटे ने और गुस्सा हो गया और उसने बोला, फिर मैं रास्ता कैसे पारी करूंगा? कल से जो आघात लगा था उसका दर्द अभी भी हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, तो फिर मैं रास्ता कैसे पारी करूंगा? फिर उस बेटे की बाबा ने बोला, कैसे भी करके कल की तरह आज इस रास्ते को पारी कर लो। फिर उस बेटे ने सोचा, बाबा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए पैसा कमाते हैं, काम के टाइम उनको थोड़ा चोट आए तो फिर उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। फिर उसने उसकी बाबा की बात मान के उस रास्ते को पारी किया। आज भी वही रास्ता था और सेम पेड़ उनके सामने था और पत्थर भी था, पर उसके बेटे ने बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके उस रास्ते को पारी करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। तो फिर उसकी बाबा ने पूछा, बेटा कैसा लग रहा है? यहाँ का आनंद अच्छा तो लग रहा है ना? यहाँ का नज़ारा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? फिर उनके बेटे ने बोला, नहीं बाबा, मुझे मेरा शरीर आज भी दर्द हो रहा है, आज भी बहुत सारी आघात आए हैं उस रास्ते को पारी करने के समय। आज भी उसके बाबा ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गए। अगले दिन उसके बाबा ने फिर अपने बेटे को पूछा, क्या आज तुम मेरे साथ उस पहाड़ के ऊपर नहीं जाना चाहोगे? उस सुंदर नज़ारा का आनंद नहीं लेना चाहोगे? उसके बेटे ने बोला, बाबा अगर आप मुझे सच में आज सहायता करोगे, मेरी हेल्प करोगे, तभी मैं आपके साथ आऊँगा। आप पहले प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। ये सुन के उनके बाबा ने बोला, ठीक है चलो, मैं आज तुम्हें पक्का हेल्प करूँगा। फिर दोनों ने निकल पड़े उस पहाड़ की ओर। जब वो रास्ते के पास जा कर के दोनों ने पहुँच गए, आज उनके बाबा ने एक और नया तरीका ढूंढ लिया। जब उसके बेटे ने बोला कि मुझे अपनी कांधों पे बिठा के लेके चलिए उस पहाड़ के ऊपर, बाबा ने बोला, आज भी मेरे कान में बहुत सारी दर्द हो रहा है और जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज अपनी कांधों से बिठा के नहीं जा पाऊँगा। आज तुम कैसे तैसे करके आ जाओ, कल मैं तुम्हें ज़रूर सहायता करूँगा। उसके बेटे को और भी गुस्सा आ गया, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाबा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाबा का मन है उसको अपने साथ लेके जाने को, बट उनको सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बेटे ने आज भी कैसे तैसे करके उस रोड को पारी करके उस पहाड़ की चोटी पे जा कर के बैठ के वो सारी नज़ारा और आनंद ले रहे थे। उसके बाबा ने फिर पूछा,
कि बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके। उसके बेटे ने बोला मेरा शरीर में अभी भी दर्द है, आज भी आने का टाइम बहुत सारी चोट आई है, थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन नज़ारा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ दिन बाप और बेटे दोनों उस पहाड़ के ऊपर चलते रहे, पर बाबा ने कभी उस अपनी बेटे को सहायता नहीं किया। कुछ दिन के बाद बाप और बेटे दोनों ने उस पहाड़ के ऊपर बैठे थे, तो उनके बाबा ने अपने बेटे को पूछा कि बेटा आज कैसा महसूस हो रहा है। उसके बेटे ने बोला बाबा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का नज़ारा, सूर्यास्त का जो दृश्य, और यहाँ पर कोई नहीं है, सुनसान है, कितना डिसिप्लिन है, ये जगह मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाबा ने पूछा उस रास्ते को पारी करने में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ। और बेटे ने आंसर दिया नहीं बाबा, मैं वो रास्ते को बहुत आसानी से पारी कर लिया और मुझे एक चोट भी नहीं आया, और जो छोटा मोटा कांटे ने चुभा है उसका दर्द मुझे आजकल महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो सारी दर्द मैं सह चुका हूँ और उस रास्ते को मैं बहुत आसानी से पारी करके यहाँ आ सकता हूँ। फिर उसके बाबा ने बहुत खुश हो गए और उसने बताया कि बेटा मैं आज तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, और ये बात अपनी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम में आने वाला है। तुमने ये जो कांटों भरा रास्ते को पारी करके इस पहाड़ के ऊपर आया, वो जो रास्ता था वो जीवन का रास्ता है, और जीवन का रास्ता हमेशा इस कांटों में भरा हुआ होता है। बड़े बड़े पत्थर तुम्हारे रास्ते में ऐसे आते हैं, तो तुम्हें ये सब को पारी करके जब ऊपर आओगे तभी तुम सक्सेस तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर जो तुम बैठ के इस सारी नज़ारा का आनंद ले रहे हो, इसको सक्सेस कहते हैं। और इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए तुम्हें ऐसे बहुत सारी रास्ता पारी करना पड़ेगा। तो तुम अपनी लाइफ में कभी डरना नहीं कभी हारना नहीं है। ना जाने कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, कितने स्ट्रेस आएंगे, ना जाने कितने टेंशन्स आएंगे, बट तुम्हें कभी डरना नहीं। अपने ज़िंदगी में ऐसा ही चलता रहना है, तभी देखना जा करके तुम सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ये सुन के उनके बेटे को सब कुछ समझ में आ गया कि उसके बाबा ने उसको क्यों हेल्प नहीं करते थे। फिर उसके बाबा ने बोला कि मैं अगर तुम्हें उसी दिन हेल्प कर दिया होता तो तुम आराम से यहाँ पर आ सकते थे और तुम आके यहाँ का आनंद ले सकते थे, पर तुमने जो कष्ट सहा, तुमने जो नज़ारा, तुमने जो आघात सहा, वो सब तुम कभी महसूस नहीं कर पाते। अगर कल को मैं नहीं आता तो तुम उस रास्ते को देख के डर जाते और ये कांटों भरा रास्ता तुम कभी पारी नहीं कर सकते, और इसी वजह से तुम घर में ही रुक जाते, यहाँ तक नहीं आ पाते। तो सक्सेस के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, अपनी मेहनत करना पड़ता है और अकेले ही वो सारी रास्ते को पारी करना पड़ता है, तभी जा कर के हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। सक्सेस को किसी का दान से नहीं लिया जाता, अपनी काबिलियत और अपनी साहस और अपनी मेहनत से ही कमाया जाता है सक्सेस। सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में तुम्हें हमेशा जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी स्ट्रेस आए, तुम्हें ये सब को पारी करना है, ना ही कभी किसी से डरना है। अगर तुम डर जाओगे तो तुम सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ दोस्तों, हम सक्सेसफुल बनने के लिए कई सरल रास्ता अपना लेते हैं, किसी का सहायता भी ले लेते हैं। अगर कल को हमारे ऊपर बहुत बड़ी संकट आए या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आए, अगर हम अकेले हैं तो क्या हम उसको सामना कर पाएंगे किसी का सहायता का बिना? तो इसीलिए हमको जब सक्सेस तक पहुंचना है, अकेले ही पूरी रास्ता तय करना पड़ता है, ना ही किसी का सहायता की ज़रूरत है, ना ही किसी का हेल्प की। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें अकेला ही पूरी रास्ता पारी करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो।